रविवार का दिन 6:15। आप सबों को अगम की का प्रणाम, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। रोज की भांति आज लगभग 20-25 मिनट लेट हो गया क्योंकि बारिश होने लगी है। निकलते वक्त ही बारिश होने लगी, लेकिन मैं आता हूँ और कुछ लोग और भी आते हैं जो देखेंगे आपकी इतनी बारिश, रोड खराब होने के बाद भी देखिए यहाँ पर संख्या बहुत कम हो जाता है। देख रहे हैं, संख्या बहुत कम है, पर है ना लोग। हम क्या समझते हैं कभी कभी ना, हम कभी कभी समझते हैं कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन नहीं, जब आप बाहर निकलते हैं तो लगता है कि नहीं हम पीछे हैं, हमसे भी लोग आगे हो जाते हैं। मैं अब देखेंगे जो आदमी, जो भाई, जो परिवार के सदस्य फेसबुक परिवार में जो लगे हुए हैं, वो देखेंगे कि मैं डेली फोटो अपलोड करता हूँ और बताता हूँ मैं आता हूँ। मेरे साथ आपको आना है, आप आ सकते हैं, नहीं आना है आपकी मर्जी है। मैं किसी को जब बाध्य नहीं कर सकता हूँ कि आपको आना चाहिए। आपको जागृत कर सकता हूँ, जागरूकता फैला सकता हूँ। आपको पता, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं लाइट बेचता हूँ। मेरा लाइट का शॉप है। लाइट का काम क्या होता है? प्रकाश फैलाना होता है। सूर्य की तरह सूर्य भी प्रकाश फैलाता है। तो जो आदमी बाहर नहीं निकलते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि अपने शरीर पर जो ध्यान नहीं देते उनको मैं बोलता हूँ एक बार बाहर निकले, अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दें। और मेरा मेन फोकस होता है कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ योग करना। योग का काम होता है जोड़ना। कल बहुत लोगों को मेरी बातें बहुत शायद अच्छी नहीं लगती होगी। कल मेरे पास बहुत राजनीतिक दल के लोग आए हुए थे, बोले कि आप मेरे बारे में कुछ लिखिए, मेरे बारे में कुछ बोलिए। नया दल है, उभरता हुआ दल है। मुझे राजनीति से अब मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। पहले मैं राजनीति में बहुत सारा कुछ लिखता था, लेकिन इतनी गिरावट आई है, इतनी मानसिक रूप से लोग बीमार हो चुके हैं कि अब उस बातों से मुझे घिन आने लगी है। हाल में ही आपने देखा है कलकत्ता की जो स्थिति हुई है, कोई वहाँ का दल कहता है कि नहीं, इसकी जांच दूसरे तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं हुआ है। इस पर कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ, उसमें बोलता है लोग कि DNA टेस्ट होना चाहिए। बिहार में भी तो हुआ है, मुजफ्फरपुर में इस तरह घटना हुई है। जो बच्चियों को हम अपनी बेटी के समान मानते हैं, जो हमारी माँ बहन होती हैं, जो औरत, हमारा सनातन धर्म में औरत का स्थान और बेटी का स्थान बहुत ऊपर है। हम लोग पैर नहीं छुलवाते हैं अपने बच्चियों से, क्योंकि हमारी बच्ची दुर्गा लक्ष्मी की अवतार होती है। हम लोग उसको मानते हैं इस तरह से। और इसलिए मैं राजनीति से अब बहुत मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता है, राजनीति कुछ बोलना, कुछ लिखना, क्योंकि हमारा मिशन है स्वस्थ रहेंगे। हमारे साथ अपने आप लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कुछ अपने बारे में लोग सोचेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना ही हमारा मेन फोकस है। और कुछ हम किसी से कोई मतलब हमारा नहीं होता है। आप लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखें और मस्त रहें। मैं बार बार देखिए, गौर करें, देख रहे हैं, देखिए कुछ लोग ही हैं, लेकिन है ना, मैं नहीं भी आ सकता था ना। बाहर से भी खड़े होकर लोग करते हैं, जगह कम हो जाता है ना, बरसात के कारण जगह कम हो जाता है। बरसात में भले आने जाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन जो भी बोलो आप, कार देखा कितनी खूबसूरत लगती है बाग बगीचे। मेरे बच्चे लोग भी रोज एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करके मेरे को अपडेट भी देती है बेटी हमारी। बेटा तो खैर बेस्ट हो चुका है आज के डेट में, फिटनेस में और सारी चीज़ों में। जो मैंने दी है जीवन में, उसको उसने करने का प्रयास किया है। एक समय था जब मैं बेटा को दौड़ाने जाता था तो उसको दौड़ता नहीं था, तो मैं इसको
धक्का देता था या मारता था तो उसके 2-3 बार स्टिच आ गए थे, उसके लगे थे उसके चेहरे पे। लेकिन आज तो खैर बहुत अच्छा करता है और बाहर में है और छोटी छोटी बातों पर केयरिंग भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बाप आज के समय में बोलेगा नहीं। देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, देखिए बारिश की बूंदाबूंदी आपको दिखेगी। क्योंकि हम जो हम करते हैं ना, मेरा बच्चा वो सीखता है, देखता है ना, क्योंकि बचपन से हमें मेरी पत्नी भी आई हुई है, वो भी साथ देती है, मेरे हर इरादों के साथ चलती है। पत्नी का मतलब ही होता है ना दोस्त। देखिए आप सबों को नमस्ते कर रही है, आशुतोष भैया नमस्ते कर रही है आपको, संजय जी सबको नमस्ते कर रही है। देख रहे हैं प्रॉब्लम हर आदमी के जीवन में आता ही है। प्रॉब्लम नहीं आने का किसी नहीं है, इसके पीछे जब हम नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। रहेंगे परेशानियां तो आएंगी, लेकिन परेशानियों को झेलने के लिए आपको अंदर से मतलब शारीरिक मानसिक मजबूती जरूरी है, जो कि आपको स्वस्थ रहने के बाद ही हो सकता है। ऐसे तो आप झेल ही नहीं सकते हैं ना। ऐसा नहीं लगता, आपको लगता होगा कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं वही बहुत परेशान हूँ, क्योंकि अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ, मैं गांव से जुड़ा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ, समाज के बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे आशा रखते हैं। वो उनकी जब मैं गाँव जाता हूँ तो अपनी परेशानी भूल जाता हूँ, क्योंकि इतने लोग हमसे जुड़ गए हैं कि उनको अपनी परेशानी बताने के लिए वो आ जाते हैं मेरे पास। तो मुझे लगता है कि नहीं मेरा परेशानी ही ख़त्म हो चुका है। वहाँ जाता हूँ तो मुझे लोग आने नहीं देते, यहाँ रहता हूँ तो मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं गाँव जाऊँ, और लेकिन फिर भी माँ वहाँ रहती है तो जाना है। और परिवार है ना, समाज एक छोटा परिवार ही है ना, हमारा परिवार का सदस्य है। और मुझे पता है मेरी लाइफ की एक ही इच्छा है कि जिस दिन मैं नहीं रहूँ लोग कहे कि एक आदमी था और एक आदमी मेरे परिवार का सदस्य गया। सबों की अपनी अपनी इच्छा होती होगी। मुझे 25 जगह मकान चाहिए, मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मेरा एक समाज चाहिए, समाज में एक परिवार है हमारा। और जिस दिन कहीं जाना तो सबों को है ना भाई, जब मैं जाऊं तो मुझे लोग कहे कि नहीं एक तो था जो समाज को एक अलग लकीर खींचने का प्रयास किया है। इसलिए कोशिश रहती है कि एक अलग जागृति, समाज को अलग दिशा देने का प्रयास, छोटा प्रयास है। हो सकता है कि बहुत लोग इतना बड़ा काम मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटे जगह से हूँ, बहुत छोटे गरीब परिवार से मैं अपने आप को पटना में ला के रखा हूँ। 5-10 कंट्री में रहने का मौका भी मिला, गांव में पंचायत चुनाव भी लड़ा, वहाँ पर एक अलग दिशा भी दिया मैंने समाज में। सब मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। विद्वेष मन में किसी के लिए नहीं है मेरे पास। और ये जो विद्वेषता समाप्त हुई है ना, इसके पीछे में एक ही कारण है, ये योग। क्योंकि सदगुरु जी का मैं फॉलोअर्स हूँ। सदगुरु जी बोलते हैं योग करने वाला आदमी कभी भी क्रोधित नहीं होता है, कभी भी ईर्ष्यालु नहीं हो सकता है। क्योंकि ईर्ष्यालु होना, जो आदमी ईर्ष्यालु हो गया ना, वो आदमी को योग कर ही नहीं सकता। योग का काम है जोड़ना, योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं है। योग क्रोध का विनाश करता है। योग हमेशा से अपने को नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कर रहा है लोग ना। हिमांशु राज भाई, बिछावन पे उठ जाइए, अगर रोज आदमी बिछावन पे है उठ जग जाए, वहीं पर करे ना बैठ के थोड़ा। आज रविवार का दिन है, बहुत लोग रविवार के दिन में ज़्यादा देर तक सोते हैं, क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी में ज़्यादा देर तक सोना है। वाजपेयी जी खड़े हैं,
आदर्श हैं समाज के लिए। सब कुछ दिया है इन्होंने, सब कुछ। शब्दों के धनी थे, संयम के धनी थे, और संयोग से हम लोग यहीं पर आते हैं योग करने। हो सकता है कि इनकी कुछ न कुछ शायद आशीर्वाद हम लोगों को मिलती ही होगी। देखिए अभी भी कुछ आ रही हैं महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं। यह योग में कोई जातिवादी नहीं होता है। हम लोग बैठे हैं नेताओं के चक्कर में जातिवाद लेके बैठे रहते हैं, लेकिन योग में कोई जातिवाद नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई धर्मवाद नहीं होता। योग यही तो सिखाता है कि हमें समाज में हर लोग के साथ रहना है, हर परिवार, हर आपने कभी गौर किया है कि किसी के शरीर पे आपका पैर सट जाता है, आप उसको प्रणाम कर लेते हो। क्यों करते हो प्रणाम हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमसे गलती हो गई। प्रणाम इसलिए करते हैं कि उसमें भी ईश्वर का रूप है। हम उस ईश्वर के रूप में हमारा पैर सटा है, मैं उसे वंदन करता हूँ। गलती हो गया, हमें क्षमा कर देना। वहाँ तो मैं जाति देखता नहीं हूँ, वहाँ तो मैं किसी विभेद के पीछे जाता नहीं हूँ। इसलिए क्या है कि हम लोग अपने विचारों को समृद्ध करें और समृद्ध। देखिए बच्चे लोग भी संडे मनाने आए हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। मेरी पत्नी लगी हुई, हम लोग, हमारी टीम अभी आई नहीं है, पहुँचेगी। बरसात के कारण लोग रुक गया हो, लेकिन हम लोग वर्कआउट का मतलब होता है मेहनत, शारीरिक मेहनत। हम लोग का स्किपिंग है, 600 500 600 स्टेप्स है मेरा, टू शॉट्स में 600 बार मैं मानता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ सूर्य भगवान को पूजा करके आता हूँ, क्योंकि हमारा सनातन कहता है कि सुबह का ही पूजा हमें शक्ति देता है। इससे हर धर्म के प्रति मेरी आस्था है। हर परिवार में अपना परिवार दिखने का कोशिश रहता है मेरा। ये मेरे पैतृक परवरिश का हो सकता है, मेरी का प्रचार को कोशिश करें आप लोग भी। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी आदमी इससे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और देखते हैं, कि अपने बच्चों को शिक्षा वही देंगे, बच्चे वही करेंगे जो हम करते हैं। हमारे बच्चे में अपनी घर में छोटी छोटी बातों पर, मेरे बातों पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ पर पूरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ। मैं बताता नहीं हूँ कुछ। देख रहे हैं ना, सामने एक्सरसाइज हो रहा है, महिलाएं 22 में भींग के काम एक्सरसाइज कर रही हैं। देख, देखिए कैसे हो रहा। 3 4 5 6 7 8 9 ये अलग टीम है, इसमें सीनियर लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे मैं भी सीनियर ही हूँ, ऐसा नहीं समझना कि मैं सीनियर नहीं हूँ। बारिश की बूंदाबूंदी दिख रही होगी आपको। ये है कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज, जो आदमी को कार्डियो, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाता है। लेकिन गौर करें, देख रहे, आवाज भी सुनाई दे रही होगी आप लोग को। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद आशुतोष शेखर सर को देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हम लोग। हर बार हर जगह मेरी कार्यशैली के प्रशंसक हैं।
और मैं वैसे लोगों का आभारी हूँ। हो सकता है कि ये लोग हमारे से कोई व्यक्तिगत संबंध तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ईश्वरीय संबंध होगा, कहीं ना कहीं हम लोग होगा, ईश्वर ने कुछ बनाया होगा जिससे हम लोग मानसिक रूप से हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं। आशुतोष भैया को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी अभी बारिश हो रही है ना। मेरी अम्मा भी वहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं और हमें बता रही हैं कि आज हम एक्सरसाइज कर लेनी, योग कर लेनी। हम काका कहनी है वो भी बताती है। ये हमने एक अलग परिवार में एक दिशा दे रखी है, एक सोच दे रखी है। योग में एक चीज़ और है, आप लोग को मैं बताता हूँ। लचक, कितना सुंदर है दृश्य। झुकना, लचक, झुकना का मतलब केवल शरीर झुकना से नहीं होता, शरीर अकड़ जाता है। आप देखेंगे कोई आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप आगे झुकना होगा तो आपसे झुका नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगता है क्या होगा कि कमर दर्द करने लगेगा। लेकिन नहीं, झुकना, योग झुकना सिखाता है। अगर आप हमसे किसी तरह की वाद विवाद हो जाती है, किसी तरह की हमसे परेशानी हो जाती है, अब आप हमसे नाहक या किसी जाने अनजाने में आप हमसे अगर नाराज हो जाते हैं, तो मैं आपको झुक के आपसे गलती का माफ़ी मांग सकता हूँ। कब माफ़ी झुकेंगे आप? जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप योग करेंगे। अगर कोई हमसे नाराज हो गया, मैं आपके दरवाजे पर चल जाके बोलूँ कि भाई हमसे गलती हो गई, आप हमारी गलती का कारण बता दें, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, तो आप क्या करेंगे उसके बाद? आप इसके बाद वो सारा चीज़ समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्रोध तो केवल विनाश का कारण होता है। इसलिए आप हमेशा शरीर को स्वस्थ रखें। शीर्षासन करें। अगर नहीं होता है, सबसे शीर्षासन सपोर्ट लेके करेंगे। शीर्षासन करने से क्या होता है कि आदमी का मानसिक की स्थिति बहुत बैलेंस होता है, उसको जल्दी क्रोध नहीं आता। कुछ भी कोई बोल देगा, मैं करता हूँ, मैं उल्टा लटकता हूँ, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है। ब्रेन यादाश्त बहुत अच्छी होती है। तो आप शीर्षासन सबसे होगा नहीं। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ा हुआ है, उसको शीर्षासन करना नहीं चाहिए। मेरे साथ एक पाठक सर हैं, आप देखे होंगे, झूलते हैं कभी कभी, और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं BSRTC में। मेरी पूरी टीम में आपको आश्चर्य होगा कि 17 हम लोग हैं। 17 में मैं ही सबसे कमज़ोर हूँ, नहीं तो 12 आदमी क्लास 1 IAS अफसर है के रैंक के लोग। 3-4 बड़े बिजनेसमैन हैं। डॉक्टरों की तो मेरे पास भरमार है। और ये सारा चीज़ हुआ इसी से, सुबह निकलने से, मॉर्निंग वॉक करने से, बाहर निकल के सबों से संबंध बनाने से। क्योंकि आप सब, जब आपके बारे में मैं पूछूंगा तो आप मेरे बारे में पूछेंगे ही ना। यही तो मानविक लक्षण है ना। मैं आपको नमस्ते करूंगा, आप कितना दिन मेरे से भाग कर रहेंगे? हम लोग क्या करते हैं, छोटी सी अपनी अनुभव में देता हूँ। मैं जब मार्केटिंग में था टेलबोस में, मैं 20 साल जॉब भी किया हूँ। तो हमको क्या लगता है कि हम लोग बाहर दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन घर में नहीं करते। अगर भाई के साथ हमको किसी तरह अनबन तो होनी है ना। जब मानविक साथ में हम लोग रहते हैं तो अनबन होगी ही, और चाहे किसी से रिलेटेड अनबन हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी से, तो क्या हम लोग वहाँ समझौता नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन समझौता कब करेंगे हम? समझौता उसी समय करेंगे ना जब आप में विवेक होगा। नहीं, आप में विवेक होगा तब हम समझौता करें। हम लोग नेता के साथ समझौता कर लेते हैं। हम लोग दुकान में अगर कोई आदमी आता है आपके यहाँ और कहता है कि आपके यहाँ हम नहीं आएंगे, और उसके बाद वो आकर क्या करते हैं, आप उसको भगा देते हैं क्या? नहीं भगाते हैं ना। इसलिए क्या है कि समझौता करना चाहिए आदमी को जीवन में। अब पति पत्नी में भी अगर समझौता नहीं होता है तो डिवोर्स हो जाता है। देखिए आप, मैं घूम के दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को। ये लोग का सेशन आधे घंटे में मेरी वाइफ भी कर रही है। देखिए, कर ही रही है, बरसात में भी करती है। बहुत हैं हम लोग, फ्रेंडली रहते हैं अपने साथ।
एक बार से दोबारा कभी मैं लाइफ में किसी चीज़ के लिए बोला नहीं है। संबंधों में मधुरता ही तो जीवन का आनंद देता है। कल गौर साहब बोले थे ना कि आदमी संबंध हमेशा बड़ी बातों से नहीं टूटता है, छोटी छोटी। चंद्रशेखर साहब नमस्ते, प्रणाम। बाप रे बाप, बहुत। अभी रीजनल मैनेजर हैं, हमारे मित्र हैं। पहले मैं सब मोटर लाइन में मैं जॉब में था तो सब हमारे साथ मिलते थे, तो बड़े आदमी हो गए। चंद्रशेखर मिश्रा साहब वाचिंग, कलकत्ता में हैं आप। तो हम क्या बोल रहे थे, सुबह का जो हम लोग का रूटीन है ये किसी को दिखाने किसी को नहीं दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन एक जागरूकता है। मैं 2008 से अपने नियम को अपने ऊपर लागू करता हूँ। ये नियम आप देखें, मैं एक बार और बोला हूँ, देखे हैं कि मैं डेली तस्वीर अपलोड करता हूँ फेसबुक पे, और चेहरा बदलता है लेकिन मैं रहता हूँ क्योंकि मुझे अपने शरीर से लगाव है और मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए आपके साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। स्वस्थ नहीं रहता तो मैं बात ही नहीं कर पाता ना, निकल ही नहीं पाता। अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि एक झटके में जो बची हुई संपत्ति है ना, एक झटके में डॉक्टर या हॉस्पिटल ले लेता है। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड भी वहाँ फेल हो जाता है। मैं अभी हाल में ही गांव पे गया था, 2 दिन पहले ही लौटा हूँ गांव से। एक बच्चा आया मेरे से, कुछ काम था, उनको मिलने आए थे मेरे से, और कल होकर पता चला कि उनको हार्ट अटैक आ गया। मैं उनको बार बार मना कर रहा था, कुछ आप अपनी जीवन को नियमित करें। जैसे ही जीवन नियमित हो जाएगा ना, बीमारी, मुझे थायराइड हो गया था, मैं 6 महीने दवा खाया, लेकिन वर्कआउट के बाद थायराइड मेरा खत्म हो गया। थायराइड खत्म हुआ, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी ने बोला है कि हमारी टीम में 3 आदमी का थायराइड खत्म हुआ है। रमेश चंद्रा जी ने बोला है कि मैं पहली बार किसी को थायराइड की दवा खाने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी आराम तलबी जीवन जीते हैं। सुबह उठें, चाय पिएं, उसके बाद फिर हम लोग अपने काम में लगे, व्यस्त है ना सब, हम भाग रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी में कुदार चलाना भी फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन उसमें प्रॉपर बेंडिंग नहीं होता है बढ़ के। कपालभाति, रामदेव जी महाराज जी बोलते हैं कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने से भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन कपालभाति नियमित करना पड़ेगा और सिस्टम से करना पड़ेगा। कपालभाति करने के समय आपकी नाभि पर झटका आना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बैठ के झूठ मूठ का आंख बंद किए हुए हैं, पेट हिला रहे हैं, डोला रहे हैं, उससे वो कपालभाति नहीं होता है। कपालभाति का मतलब होता है कि आप पेट में झटका, आपको अगर 5 मिनट कपालभाति करेंगे आपको पसीना आ जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे 5 मिनट। कोई भी एक्सरसाइज करें उसको टाइमिंग देख के करें। जैसे 1 मिनट हमको करना है, आपको लगता होगा कि मैं 10 मिनट आधा घंटे कोई काम कर सकता हूँ, अब घड़ी रख लो, घड़ी रख के एक बार देखो कि आप कितना देर एक्सरसाइज कर सकते हो। अब नहीं कर पाएंगे। हम लोग स्किपिंग करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं स्किपिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो 600 बार मार लेते हैं स्किपिंग। हमने आज ही मेरे साथ 50 बार में हवा टाइट हो जाता है, 600 बार मेरा है, मैं 600 मारता हूँ। 600 प्लस मेरा स्किपिंग है। टाइमिंग है 2 मिनट 58 सेकेंड। आप समझ सकते हैं मेरा स्पीड क्या है। देखिए, प्रदीप भैया बता रहे हैं, देखिए मीना देवी जी को नमस्कार बोलते हैं, बहुत एक्टिव लेडी है मीना जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं हम लोग इनको।
क्या गुड़िया जी नहीं है? आ रही है कि नहीं? धूप की किरण धूप की किरण अच्छी आ गई, थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं। देखिए आप, बदली छट गई और धूप। देखिए अब हर हर बम्बे हो बम। हम कुछ बोल रहे थे। हमारे चंद्रशेखर भैया की भी मिसेस को बहुत सारा प्रॉब्लम है, बीच में फ़ोन करके हमसे बात किए थे। चंद्रशेखर भैया आप अपने भाभी जी से कुछ करवाइए, ठीक है? देखिए यहाँ पर महिलाओं की संख्या, दिख रहा है चंद्रशेखर भैया, मिश्रा साहब? देखिए देखिए, ये भी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा। हर बम 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 बम, जोर से। आप बिछाओ में बैठ कर सकते हैं इसको। जोर से। लेकिन मेरे को घुमाना, लेकिन मेरे को घुमा। ताली जोर से बजाना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करें। एक्टिव प्रेशर का काम करता है। बहुत गुस्सा आ जाए, 10 मिनट ताली बजा लीजिए, 1 मिनट, गुस्सा खत्म हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, बाहर निकल के दौड़ लीजिए, 20 बार दंड में उठक बैठक कर लीजिए, गुस्सा समाप्त हो जाएगा। सही में अगर गुस्सा समाप्त हो जाए तो गांव देहात का केसुए खत्म हो जाएगा, कैसे झगड़ा नहीं होगा। लेकिन होगा नहीं ना, ईगो होता है, ईगो बेकार का, एक दूसरे को उलझा। खैर, अब मैं अपने कार्यक्रम में जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर पुनः कल मिलूँगा और आप सबों से विदा लेता हूँ। सबों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें।